नमस्कार दोस्तों, जीविका एमबी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि जीविका में कैडर के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके तक शीघ्र पहुंच जाए। अब देखिए, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि जीविका में ब्लॉक लेवल कर्मचारी का आवेदन कैसे किया जाता है। जो ब्लॉक लेवल कैडर काम करते हैं वो किस तरह से आवेदन करते हैं और कहां से उनका बहाली किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप जिस ब्लॉक में हैं उस ब्लॉक के कर्मचारी पद का अब अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मालूम कैसे होगा और कैसे आपको फॉर्म कहां से मिलेगा। तो मैं बता दूं कि इसमें जो कुछ ऐसे आवेदन होते हैं जिसका फॉर्म नहीं होता है, आपको आवेदन लिखना होता है एक, जिसमें जिक्र होता है कि हम इस पद के कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसका छाया प्रति लगा करके और उसमें साथ में दिया जाता है। जब वहाँ जिस स्टाफ के द्वारा यह पद खाली दिखता है तो वह स्टाफ उस पंचायत के, उस ब्लॉक के जो स्टाफ होते हैं उनको कॉल करते हैं और उसके बाद वहाँ उनका एग्ज़ाम इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो इसमें पद है जैसे कि सीएम बुक कीपर, एमबीके, बैंक मित्रा, सीएफ, एसजेवाई एमआरपी जो कि सतत जीविकोपार्जन योजना के मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। एचएनएसएमआरपी, वीआरपी इत्यादि पदों पर इसमें आवेदन किया जाता है। तो कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे और कहाँ इसका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मैं बता दूं कि ब्लॉक लेवल कोई भी कैडर के बहाली ऑनलाइन नहीं होता है। अपना ब्लॉक में कैडर के बहाली सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होता है। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको जीविका कार्यालय या संकुल कार्यालय से फॉर्म प्राप्त होता है। फॉर्म उपलब्ध अगर नहीं है तो आपको एक आवेदन लिखना होता है जिसमें उस पद का जिक्र होता है कि मैं इस पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ और उसके साथ आवेदन के साथ अपना शैक्षणिक योग्यता का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति रिज्यूम के साथ बंद लिफाफे में भर करके आपको उस क्षेत्र के कार्यालय संकुल में जमा करना पड़ता है। जब उस क्षेत्र के उस पद के लिए जो स्टाफ के द्वारा देखा जाता है कि उस जगह पर किस पद के लिए कोई कर्मचारी की आवश्यकता है तो उससे स्टाफ के द्वारा आपको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है और वहाँ आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू लेकर के तब आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपको जीविका कार्यालय पता नहीं है, तो आप अपने जीविका दीदी से संपर्क करके उस पंचायत के जीविका स्टाफ से आप संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें भी आवेदन दे सकते हैं और जब उस पद के लिए आवश्यकता होती है तो आपको स्टाफ के द्वारा बुलाया जाता है और उसमें आपका चुनाव किया जाता है। कुछ ऐसे भी पद है इसमें जो जीविका दीदी के द्वारा चुनाव करके रखा जाता है और कुछ ऐसे पद हैं जो कि एग्ज़ाम इंटरव्यू के बाद आपको इसमें सिलेक्शन किया जाता है। तो जीविका दीदी के द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो आपके पंचायत के स्टाफ, जीविका स्टाफ के देख रेख में किया जाता है कि आप उस कार्य के लायक है कि नहीं। वह कार्य आपके द्वारा किया जाएगा। आप उतना
योग्यता प्राप्त है आपसे होगा कि नहीं होगा, तो वो जीविका स्टाफ के देखरेख में किया जाता है। उसके बाद आपको अगर ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल जीविका में नौकरी चाहिए तो आप इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जीविका स्टाफ का आवेदन करना चाहते हैं, जिसका सैलरी 20,000 से 70,000 मिलता है, उसका बहाली परियोजना द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। जो अन्य पदों पर बहाली किया जाता है वो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसमें आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, एग्ज़ाम में लिया जाता है, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट तैयार होता है। सारी प्रक्रिया करने के बाद उसमें आपका मेरिट बनेगा तो आपका बहाली सिलेक्शन होता है, अगर मेरिट नहीं बनेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाता है। लेकिन आपको अगर ब्लॉक लेवल पर कोई भी कार्य करना है तो आप अपने जीविका कार्यालय या संकुल कार्यालय के द्वारा विज्ञापन निकलता है, उसमें से भी आप पता करके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, या ग्राम संगठन के माध्यम से आपको मालूम हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे पद है जिसका अनुभव का कोई ज़रूरत नहीं होता है, और कुछ ऐसे पद है जिसमें 2 वर्ष की अनुभव चाहिए। जैसे कि MBK का पद है, मास्टर बुक कीपर का, इसमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अनुभव वही जो जीविका में 2 वर्ष काम किए हैं। CF है, क्लस्टर फैसिलिटेटर, इसके लिए भी आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। CLF कोऑर्डिनेटर है, इसके लिए भी आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो कुछ इसमें ऐसे पद हैं जिसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगता है। अनुभव वही जो आपको मतलब जीविका का अनुभव मांगता है इसमें। तो आप कुछ इस पद के लिए आप अगर जीविका में काम किए हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन के भागीदारी हैं, आवेदन कर सकते हैं आप। लेकिन उसके अलावा अगर कोई CM का पद है, या बुक कीपर का पद है, या HNS MRP का पद है, या CNRP का पद है, या VRP का पद है, ऐसे पदों के लिए आपको अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अगर अपना ब्लॉक में जीविका कैडर में काम करने के लिए आप अगर इच्छुक है तो आपको अपने जीविका कार्यालय, जीविका दीदी के संपर्क से आप जीविका कार्यालय तक पहुंच सकते हैं, वहां से आप मालूम कर सकते हैं। और वहां जो आवेदन किया जाता है तो कुछ ऐसे पद हैं जिनका फॉर्म मिलता है, कुछ ऐसा पद है जिनका फॉर्म नहीं मिलता है। तो वो सिर्फ आपके रिज्यूम और आवेदन, उसके साथ शैक्षणिक योग्यता जो होता है, आधार कार्ड, खाता, फ़ोटो वगैरह के साथ में बंद लिफाफे में दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ब्लॉक कर्मचारी जीविका में कैडर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के आपको वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। अगर आप जीविका कैडर हैं तो जीविका कैडर है तो आपके लिए भी अगर हमने इस चैनल पर वीडियो बनाए हैं जो सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का, इस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगर कहीं किसी प्रकार का अगर आप भी अगर चाहते हैं कि हमको इस तरह से इसका वीडियो मतलब और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से हम फिर आप तक सेवा पहुंचा सकें। धन्यवाद।